राधे राधे। तो आज का जो विषय है वो कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमें किन लोगों को गुरु बनाना चाहिए, और उससे पहले एक प्रश्न होता है कि जो लोग खाना खाने के बाद नहाते हैं वो ध्यान से सुने इस बात को। देखिए, यदि आपकी आदत है कि भोजन पहले करना बाद में कोई अन्य कार्य करना, तो यहाँ पे इसके बारे में विचार तो बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा। मेन बात आती है कि व्यक्ति जब पूछता है कि हम लोग साफ सुथरे नहीं रहते तो क्या हम प्रभु का चिंतन या स्मरण कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत सरल शब्द में आपको ये चीज़ बताने का प्रयास करूँगी कि हमारा पूरा शरीर, एक बार को चिंतन करें तो हमारा पूरा शरीर ही जो है वो अपवित्र है, हर एक समय अपवित्र है। आप कितना भी नहा लें, कितना भी आप साबुन को घिस लें अपने शरीर पे, किसी भी चीज़ से भी कर लें सफाई, किंतु ये अपवित्र वस्तु है ही तो है ही। किंतु आप सब जानते हैं कि साधु महात्मा क्या करते हैं, इस अपवित्र वस्तु का पवित्र बनाते हैं। किस कारण से बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं? नाम जप से। एक जिह्वा ही है जो आपको, जिह्वा से, आपके मुख से नाम जप चलेगा और वही स्मृति आपके कानों में, अश्रों में जाएगी। आपका मन, आपका चिंतन, आपका हृदय, ये सभी को द्रवीभूत करेगी। उसके बाद ही आपका मन और चिंतन अंदर से साफ होना शुरू हो जाएगा। नाम से, केवल मुख से ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, हमारी एक परिकाष्ठा रहती है कि प्रभु के सामने, मतलब मंदिर जा रहे हैं तो हम लोग स्वच्छ होके जाएं। हम लोग वहाँ गलत वाणी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे वहाँ पे, और हाँ, बाहर चप्पल उतार के जाएंगे। तो बहुत सी मान्यता अपने आप ही हमारे अंदर पता नहीं कैसे ये चीज़ उत्तेजित है ना। उसी प्रकार से जब भी हम नाम जिह्वा पर रखते हैं, राम 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 या राधा 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 राधा, ये कोई भी नाम हम रखते हैं तो वो जिह्वा पर निकल रहा है राम 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 राम। इसी प्रकार से वो हमारा नहीं, हमारे अंतर में जो भी त्रुटि है, जो भी गलतियां हैं, उनको बता रहा है कि तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, अब इसको मत करना, ये मैंने गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। और हाँ, दान करना चाहिए, हाँ मैंने वो सही किया था, दान करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। एक पराये व्यक्ति की मैंने मदद की, हाँ वो करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। देख लीजिएगा, आपका चिंतन खुद बताएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो है यहाँ पर, और इसी विषय पर एक बात मेरे को चर्चित याद आ रही है तो मैं आपको बताती हूँ। यदि आपको एक बहुत महंगा, मान लो एक सोने का पात्र आपके लिए बनाया जाता है, मैं बात कह रही हूँ सोने का पात्र यदि एक व्यक्ति बनवाता है और बनाया गया है, चलो सोने के पात्र में सोने का एक टिफ़िन जैसा बनाया गया, कोई डब्बे जैसा बनाया गया, यदि उसमें व्यक्ति मलमूत्र कर दे और उस डब्बे को बंद कर दिया जाए, ठीक है, आपके सब क्रिया सामने हो रही है, डब्बे को बंद कर दिया जाए और उसके बाद ऊपर से उसको कितना भी धोआ जाए, अच्छे से घिसाई करके धोआ जाए, और फिर वो आपके हाथ में कहा जाए इसको अब छुओ और ले जाओ, तो आपके पास वो कितना भी शुद्ध वाला हो, याद रखिएगा, वो कितना भी शुद्ध ऊपर से मैंने कर दिया, गंगा जल तक छिड़क दिया है, किंतु वो अंदर से क्या है, मल मूत्र से भरा हुआ वो एक पात्र बन गया है जिसमें कि हम भोजन भी नहीं रख सकते, कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, हम स्वयं उसमें नहा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने वो दृष्टि पड़ी, हमने देखा। फिर आप बोलोगे कि इस बारे में कि क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ उसका कहने का कारण क्या है। गुरु महाराज जी से ये बात सुनी थी तो मैं आपको बता रही विस्तार रूप में कि ये चीज़ क्या बताई जाती है। इससे ये पता चलता है कि हमारा शरीर भी उसी प्रकार से है। यदि आप कहो कि जैसे आज मैं कहती हूँ कि मेरा आज व्रत है, ठीक है, व्रत है, हम एक बार चिंतन तो करें इस बात का, आज मैंने व्रत रखा है किंतु मैंने कल तक तो भोजन किया था ना। व्यक्ति कहता है कल मेरा व्रत है, आज मैं भर के खाऊंगा, शाम के व्यक्ति ने भर के खाया तो सुबह वो शौच गया नहीं, मान लो सुबह वो गया नहीं, मैं कह रही हूँ एक बात को, शौच गया नहीं, तो वो खाना कहाँ है, वो मलमूत्र के शेप में आपके पेट में ही तो पड़ा हुआ है, आपके शरीर में तो है ना। वो अब एक बात बताइए, हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? यदि हम पवित्र स्थान पर जो है अपवित्र जगह जहाँ पे आप जाते हैं शौच वगैरह करने, तो वो अपवित्र है कि वहाँ पूजा नहीं कर सकते, वहाँ भगवान की स्तुति, भगवान का स्थान नहीं रख सकते। तो आप कहोगे नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि वो अपवित्र है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी तो अपवित्र है, क्योंकि इसके अंदर भी तो मलमूत्र का साधन, मलमूत्र की वस्तु रखी गई हैं। तो यही चीज़ है, हम बाहर से कितना भी इसको धो लें, कितना भी गंगा जल से स्नान कर लें, किंतु ये तो अपवित्र ही, क्योंकि आपने कुछ भी खाया वो बनेगा तो वही, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे बात कही जाती है, यदि आप पवित्रता की बातें करते हैं तो पवित्रता में केवल बोला गया है मन की पवित्रता। प्रभु को केवल मन की पवित्रता ही चाहिए। और ये पवित्रता आती कैसे है? व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की क्रिया,
व्यक्ति का सोच और व्यक्ति की जो करने की क्रियाएं हैं, इन सभी चीज़ों पर निर्धारित होता है व्यक्ति का शरीर में क्या वो कहते शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि आपका मन क्रियाओं में लगा रहता है, गलत कार्यों में लगा रहता है, दृष्टि में दोष दर्शन करने में लगा रहता है, गलत वाक्यों को बोलने में लगा रहता है, तो आप एक अपवित्र वस्तु हैं। आप कितनी भी पूजा कर लें, कहीं पे भी जाके आप अपने आप को शुद्धिकरण करवा लें, गंगा जी में स्नान कर लें, आप अपवित्र के अपवित्र हैं। व्यक्ति पवित्र कब बनता है? व्यक्ति पवित्र तब बनता है जब उसका मन और चिंतन पवित्र हो, किसी के प्रति भी दोष दर्शन ना हो, किसी के प्रति भी गलत व्यवहार, गलत विचार, गलत आहार ना हो। ठीक है, तो इसका साफ तौर पे यही मतलब कहा जाता है कि यदि व्यक्ति को मन चिंतन अपना शुद्ध रखना है निम्नलिखित रूप से, तो उसको आहार अपना शुद्ध रखना ही रखना है। महासात्विक भोजन अत्यधिक करना है, इसी से ही व्यक्ति शुद्ध रह सकता है। और महासात्विक भोजन कुछ हैं, जैसे कि ज़्यादा सब्जियों को पका के तल भुन के या मसाला डाल के नहीं खाना, बिना मसाले वाली वस्तु, हल्का सा नमक डाल के। वैसे तो व्यक्ति जो मैं बता दूँ आपको, सात्विक व्यक्ति होते हैं जो ब्रह्मात्मा होते हैं, जो ब्रह्म में लीन होते हैं, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि अपने प्रभु में लीन रहते हैं। तो इनका कार्य ये रहता है कि ये लोग नमक भी निषेध रखते हैं। आपने देखा है ना, व्रत में क्या कहा जाता है? फलाहार या सब्जी का आहार कर लेते हैं निम्नांकित रूप से, कभी सब्जी मिल गई, कभी कुछ मिल गया, खा लिया। किंतु हाँ, इनका रहता है कि स्वाद नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा, स्वाद लुलुप्सु नहीं बनना, हमें स्वाद को मारने वाले खाद्य पदार्थ को खाना है। मन ने चिंतन किया कि मुझे ये चीज़, अमुक चीज़ खानी है, तो अमुक चीज़ का अब चिंतन ऐसे आया मन में, तो कुछ और चीज़ खा के अपनी भूख को मिटाएं, काम खत्म करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पेट को एक्चुअल में क्या चाहिए? भोजन, केवल भोजन। उसी प्रकार से तो हमें एक सिर्फ उसे भोजन देना है और सोच के देना है कि हमारे पेट को क्या अच्छा मतलब भोजन रहे, कि जो हल्का रहे, सरल रहे और मेरे को बाधित ना करे। बस पेट भरा रहे उसका, हाँ, बाधित ना करे मेरे को, ये होना अति आवश्यक है। उससे क्या है? मन चित्त शुद्ध रहेगा। और मन जब आपका भोजन से ही खत्म हो गया, जिह्वा की जो अमुकता है यहाँ पे वही खत्म हो गई, तो आपका ये चीज़ इंद्रियां काबू में आने लगेंगी। श्रवण इंद्रियों की बात करें तो यहाँ पे एक कथा आती है जिसमें कि एक व्यक्ति होता है, वो अपना तीर बाण बना लिया होता है ना, तीर और कमान को बना रहा होता है, तो तीर की नोक बना रहा होता है उस समय। तो वहाँ से राजा जी का रथ निकलता है, ठीक है, सामने से निकलता है। तो कोई व्यक्ति जो है बाद में आके पूछता है, उसी वक्त थोड़ी देर बाद आके पूछता है, वो बोलता है, भाई एक बार बताओ कि अभी राजा जी का रथ यहाँ से होकर निकला, वो कितनी देर पहले निकला? वो कहता है, मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे पता नहीं कब निकला, क्योंकि मैं अपने कार्य में लगा हुआ था। ठीक है, तो कार्य में लगा हुआ था, मैंने इसलिए देखा ही नहीं। वो ऐसे बोल रहा है, तो कहता है कि अरे कैसे नहीं देखा तुमने? इतनी विशाल यहाँ पे उनकी राजा की सभा गई है, तो आपने कैसे नहीं देखा? ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने देखा नहीं। कह रहा नहीं, मैं अपने कार्य में लगा था, मैंने नहीं देखा। समझ रहे बात को? ये कहने का उल्लेखित ये बैठता है कि आपके जो अगल बगल कई से ऐसे लोग हैं जो, अब देखो मैं बात बताऊँ, अगर मैं कहूँ कि वो मेरे लिए गुरु महाराज है, मैंने मान लिया हृदय से, जिसने ऐसी बात बोली, मैं मानूंगी उन्हें गुरु महाराज। आपको भी मानना चाहिए। कैसे? क्योंकि उनका कहने का तात्पर्य क्या बैठता है कि भगवान में ही नहीं, किसी भी कैसे कार्य में, अपने कार्य में, अपने प्रभु के कार्य में ऐसे लीन रहो, इस तरीके से लीन रहो कि आपका चिंतन और चित्त, दिमाग कहीं जाए ही ना, कहीं पे भी ना सुनाई दे। आपको लाख चीज़ वहाँ से गुजर जाए, लाख कुछ हो जाए, आपका केवल एक लक्ष्य हो कि आपका नोक सीधी होनी चाहिए तीर की। उसी प्रकार से यदि हम भजन कर रहे हैं, जब हमारा भजन इस तरीके का हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन हमारे कमरे में आया, कब कौन हमारे सामने से गुजर गया, कितनी बार उन्हें व्यक्ति ने ये चीज़ का चिंतन किया, कहा हमें, उसी प्रकार से हमें भजन गाना है। आपको मैं एक और बहुत अच्छे तरीके से एक और उदाहरण देती हूँ। जब हम नाम जप के लिए माला लेते हैं हाथ में और बैठ जाते हैं स्थान पर प्रभु के, तो माला करते वक्त जब हमारे पैर शून्य हो जाते हैं, याद करिएगा या करके देखिए इस बात को, आप कर सकते हैं हर व्यक्ति, क्योंकि इतना हमारा भजन नहीं है ना, तो हमें पता चल जाएगा। आप 1 घंटा बैठेंगे ना, मैं कह रही हूँ 1 घंटा, लेकिन अभी नए हैं आप लोग, तो 20 मिनट या 15 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैर झुंझुना आ रहा है। आप मारोगे, उसको पता नहीं चलता कि वो हिल भी रहा है, उसमें जान है कि नहीं है। उस समय यदि आप पैर में ना आप तेज हाथ से मारोगे ना, तब भी पैर का पता नहीं चलेगा कि आपके पैर में लग भी रही है। सच्ची बता रही हूँ मैं, आप करके देखिए इस बात को। आप पैर को उस समय आप चूटी भी काटोगे ना, चूटी हाथ से काटते ना, ये नोक से काटा, अपने नाखून से काटा हल्का सा, तब भी आपको पता नहीं चलेगा। आप बिल्कुल जान लगा के काटिएगा, आपको हल्का सा ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ है, कुछ चींटी ने बस काट के गया, हल्का सा लगेगा, उसकी पीड़ा आपको बाद में चलेगी। अगर उस समय पैर कट भी जाए ना, कहीं चोट लग जाए, तब भी पता नहीं चलेगा आपको। इसी प्रकार
ये जो देख रहे हो ना, आपको ये झुंझुनाहट जो हुई, ये जो शांत हो गया हमारा पैर, इसी प्रकार से अब पैर से ही व्यक्ति का चित्त शरीर भी इस तरीके से अगर हो जाए तो प्रभु की ही भक्ति में वो हो जाता है। समझे बात को, कि यदि आपको कोई टच भी करके बुला रहा है, या आपको मन में आपके सर पे मार के बुला रहा है, या आपको बोल के भी बुला रहा है, तब भी आपकी हर एक जो स्थिति, हर एक जो शरीर का चिंतन है, ये सब प्रभु में लीन हो चुका है। इसको ध्यान ही नहीं है कि कोई इसे बुला भी रहा है। इस प्रकार से हमें भक्ति और अपने नाम जप को करना चाहिए। ये मेरा कहने का आपके पास तात्पर्य बनता है। अब इन सब बातों से हमें ये मिलता है, सीख मिलती है। देखिए, नहाने की बात यहाँ बताई गई थी कि नहाने के बाद भोजन करने के बाद नहाना नहीं चाहिए। इसके पीछे अब मैं बताती हूँ एक साइंटिफिक रीज़न क्या होता है। व्यक्ति को हमारे पुरातन धर्म में भी बहुत बोली गई है कि कभी भोजन करने के बाद उपरांत कभी नहीं नहाना चाहिए। याद रखिएगा हर एक चीज़ को, ये कभी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है एग्जैक्टली, मतलब एकाग्रचित होकर क्लियर बताया जाए तो वो हम यहाँ क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन ऐसी मान्यता है, ये कही जाती है कि भोजन करने के उपरांत अब स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के बाद ही हमें नहाने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद नहाना वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन एक क्रिया है आपकी, वो हर एक चीज़ की हर एक क्रिया है। समझ रहे हो? क्योंकि यदि आपको अपने शरीर में, हर एक व्यक्ति हो, आप कोई भी व्यक्ति हो, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पहलवान हैं, या भगवान के ज्योतिष, जो भी आप कार्य करते, जो भी हैं आप कुछ भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, आप कहीं जॉब पे भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, तब कर भी कैसे रहे हो, हाथ का कार्य, पैर का कार्य आपका, या आपका मस्तिष्क का कार्य है, दिमाग का कार्य, चिंतन का कार्य है, किसी भी तरीके का कार्य है, उन सभी में सबसे बड़ी महत्वता होती है हमारे भोग की, जो हम खा रहे हैं। क्योंकि ये जाएगी हमारे मुख से हमारे सीधा पेट में, और पेट वही पचाएगा हमारी सभी इंद्रियों को, हमारी सभी अंदर बैठी हुई चीज़ों को, चित्त को वही चीज़ मिलेगी, हमारे एक एक रग में वही चीज़ जाएगी। तो वैसा ही हमारा तन, वैसा ही हमारा हाथ, वैसी हमारी क्रिया वो उत्तेजित होगी। आपने देखा है ना, ज्योतिष महात्मा इतना चमकते क्यों हैं, इतना उनके मुख पे तेज क्यों होता है? क्योंकि उनका भोजन बहुत शुद्ध है। अब भोजन के साथ साथ वो क्या करते हैं, एक और चीज़ शुद्ध करते हैं, भजन। क्योंकि भजन ही हमारा भोजन है, याद रखिएगा, आपका भजन ही आपका भोजन है। व्यक्ति को बता दिया जाए कि आपके जीवन में केवल आपके लिए इतना ही भोजन निम्नांकित करके भेजा गया है ऊपर से कि तुम इतना ही भोजन खा पाओगे, तो जैसे ही तुम्हारे भोजन का लेखा जोखा खत्म हुआ और उम्र बची है तुम्हारी, अभी 10 साल 5 साल बची है, व्यक्ति को या तो पैरालाइज हो जाएगा या ऐसी अवस्था में हो जाएगा कि वो खा नहीं सकेगा। और ये चीज़ होने से पहले ही कि वो आपको उसके पास खाने के लिए मान लो 1 कुंटल बोला जाए रह गया है, तो या फिर बोला जाए कि आधा कुंटल रह गया है, तो व्यक्ति को क्या करते हैं प्रभु, अब उसके जितने पाप होते हैं उसमें से कुछ पाप का वो भागीदार भगवान उसको करवा देते हैं कि इसको ये चीज़ निम्नांकित कर दो, क्योंकि भोजन का आहार तो उसका खत्म होने वाला है, तो इसी समय उसको ऐसा कुछ कर दो कि वो भोजन अब कम खाए, उसकी क्रिया कम हो जाए, उसका भोजन कम मिले उसके शरीर को। क्यों? क्योंकि उसके लिए भोजन इतना ही ऊपर से बोला गया था कि इतना ही उसको भोजन मिल पाएगा इस जीवन में। इसलिए याद रखिएगा कि हमें भोजन पे ध्यान नहीं देना है। ज़्यादा भोजन करने वाले अंत में जाके कोई ना कोई ग्रस्त बीमारियों से ग्रहित होते हैं। तो ज़्यादा भोजन भी नहीं करना है, ज़्यादा अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। यदि आप ज़्यादा कानों से चिंतन करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं, या मुझ से ज़्यादा बोलने का किसी व्यक्ति का कार्य है, याद रखिएगा, या जैसे उसका मुख का कार्य जितना लिखा गया होगा, जैसे हमारी इंद्रियों का होता है ना, जैसे हमारी उसका होता है कि हम इतने साल तक जिएंगे, 60 साल तक की उम्र है, 95 साल तक की उम्र है ना, तो उतने ही वर्ष तक हम जीवित रहते हैं ना। उसी प्रकार से हमारी हर एक चीज़ का उतना ही लिखा जोखा हुआ है कि ये चीज़ इतने अमुक दिन तक ही जिएगी और इतनी वस्तु का ये ग्रहण कर पाएगी। समझ रहे हैं बात को? चाहे आपके शरीर को कितनी आवश्यकता हो, लेकिन यदि हमारे पेट की आवश्यकता खत्म हो गई है तो आपको कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित कर दिया जाएगा। तो इसलिए भोजन को निम्नांकित होके और नियमित रूप से और बिल्कुल ही देख करके ही खाएं। और एक और बात बता दी गई है यहाँ पे, गुरु महात्मा की बात कही जाए तो गुरु महात्मा कौन से बनाना चाहिए और किसको बनाना चाहिए। व्यक्ति अक्सर ही पूछते हैं कि हमारे गुरु तो ऐसे गलत कार्य करते हैं, तो यार हमने यह तो देखा है कि वो प्याज लहसुन खाते हैं, यार उनको गुरु मानना चाहिए। अब तो गुरु मंत्र ले लिया उनसे, तो क्या छोड़ दें उनको? याद रखिएगा,
गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो आपको गलत बुद्धि से सही बुद्धि की तरफ ले जाए। आजकल के टाइम पे आप सभी को पता है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हाथ में जो संसाधन है जिससे आप मेरी बातें सुन रहे हैं, उसी संसाधन से हम पूरे विश्व के अच्छे लोगों की वार्ताओं को, अच्छे लोगों के जो निकले हुए मुख से वचन है, उनको सुन के ही अपने में वो कर सकते हैं। और गुरु मानने की किसी की आवश्यकता नहीं है। गुरु वचन इम्पॉर्टेंट है, गुरु इम्पॉर्टेंट नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? गुरु जरूरी नहीं है, गुरु के वचन जरूरी हैं। यदि व्यक्ति अगर गुरु की सारी क्रियाएं करता है, सारे उनकी पालन पोषण कर रहा है, जो भी वो कहे थे कि ऐसे करना ऐसे करना, सब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, किंतु वो कार्य नहीं कर रहा है जो उसे करने चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि गुरु की बातों का चिंतन, हाँ या गुरु जी ने बोला था, गुरु जी ने वो बोला था, मैंने वहाँ से सुना था। तो गुरु कौन होता है? गुरु कोई भी हो सकता है। आप राह चल रहे थे, एक बार बताई गई ना, कथा होती है, एक कथा की बात की गई है कि एक जो है मतलब बता रही हूँ मैं आपको एक तरीके से कथा। जैसे कि आप राह पे चल रहे हैं और कोई व्यक्ति है जो बहुत, जैसे मैं आपको भी कथा सुनाई कि वो नोक की तिल तलवार घिस रहा था। तो आपने इस यहाँ से क्या सीखा कि हमारी बुद्धि, हमारा कार्य हर एक क्षेत्र में ऐसे कुशाग्र होनी चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं केवल लक्ष्य हमारा उसी पर होना चाहिए। अन्यथा कितनी भी आवाज़ें, कितनी भी चिल्लाहट होए, हमारा मन चिंतन चेंज नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। रेस की दौड़ में वही व्यक्ति जीतता है जिसका एकाग्रचित बुद्धि होती है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे इनको हराना है। यदि वो सोचेगा कि मुझे इनको हराना है तो वो उन्हीं को देखता रह जाएगा, वो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उसका लक्ष्य है ही नहीं कि जीतना है भाई। समझे बात को? इसी प्रकार से हमें अपने आप को मनाना है, हमारी चित्त बुद्धि, समझ रहे हैं। और गुरु उनको मानना है जहाँ से आपने ये बातें सुनी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता दूं कि हम गुरु जी की वाणी सुनते हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी वाणी सुनी, या हमने अमुक लोग जो और अन्य लोग हैं जो कथावाचक हैं, जितने भी अच्छी वार्ताएं, जो भी बातें कहीं से मिले प्रभु की अगर स्मृति में है बताई गई, या कोई कथा या कोई लीलाएं बताई जाती हैं, तो उनका स्मरण करें और उन्हीं को चित्त में धारण करें, अच्छी बातों को ग्रहण करें। और जहाँ आपके चित्त भी नहीं बोलता है कि ये बात तो गलत बोल रहे हैं, शायद ही गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार नहीं यार, जब निषेध किया गया है, पूरे पुरातन में निषेध किया गया है प्यार लहसुन, तो हम कैसे खा सकते हैं? ये गलत बात है।